हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। ब्राजील ने आज वो काम कर डाला है जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। ये हम इतिहास की बात करने इतिहास की लगे हैं। बात हो रही है। मतलब आज तक भारत को इससे बड़ा हथियारों का हिस्ट्री ऑर्डर में नहीं नहीं मिला। हुआ यानी। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है ब्राजील ने भारत को दिया इतिहास का सबसे बड़ा हथियारों का ऑर्डर। मतलब इतिहास में इससे बड़ा ऑर्डर इंडिया को नहीं मिला आज भारत को तक। नहीं मिला। ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है। उपलब्धि है। बहुत मतलब बड़ी बात है। ब्राजील जैसा बड़ा देश जो कि पावरफुल देश और दुनिया जानती है ब्राजील को, बिल्कुल। वो भारत को इस तरह ऑर्डर दे रहा है भाई। बहुत बड़ी तो बात ये है। भारत की डिफेंस का सबसे बड़ा बूस्ट है मेरे लिहाज से। और सबसे हाँ। बड़ा बूस्ट भी है। और पता नहीं अब किस चीज का अब उसने ऑर्डर दिया, ये तो देखने के पहले लिए देखते हैं मिलेगा। हिंदी नॉलेज शो हाँ, का ये वीडियो है। बिल्कुल। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं उसे सुनकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि भारत के डिफेंस प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खबर है ये। दरअसल हाल ही में ब्राजील ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि हम भारत के साथ एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं एक बम्पर ऑर्डर को लेकर। और ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा विशालकाय है और यकीन मानिए इसे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का तकदीर बदलने वाला ऑर्डर कहा जा रहा है। लेकिन ये ऑर्डर है क्या और कैसे भारत की तकदीर बदलेगा, क्यों भारत के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है, मैं आपको अभी सारी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं वीडियो को, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी ही डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस की वीडियो लाने के लिए। इसीलिए ध्यान से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल ब्राज़ील ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि वो भारत से नीलगिरी क्लास की 4 फ्रिगेट खरीदने वाला है। और साथ ही ये भी कंफर्म किया है कि पिछले कई महीनों से वो भारत की शिपयार्ड कंपनी के साथ ये नेगोशिएशन कर रहे थे और ये नेगोशिएशन अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। भारत सरकार की तरफ से भी ऑलमोस्ट सारे अप्रूवल मिल चुके हैं और बहुत ही जल्द दोनों देश मिलकर इस ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर देंगे, जिसके बाद ब्राजील के लिए ये 4 युद्धपोत बनाने का काम भारतीय शिपयार्ड कंपनी शुरू कर देगी और बहुत ही जल्द इनकी डिलीवरी भी कर दी जाएगी। और यकीन मानिए ये भारत के लिए ऐतिहासिक खबर है, क्योंकि आज तक हमने किसी भी देश को इतना विशालकाय हथियार नहीं बेचा है। ये लिटरली एक युद्धपोत है, वो भी अटैकिंग, जिस पर मिसाइलें तैनात की जाएंगी और ब्राजील इसका इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ करेगा और इससे दुश्मनों को डिस्ट्रॉय भी करेगा। और यकीन मानिए ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और शिपयार्ड इंडस्ट्री के लिए तो बहुत बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि पहली बार हमारे इतने बड़े हथियार को ना सिर्फ खरीदा जा रहा है, बल्कि इसकी जो ऑर्डर वैल्यू होगी वो भी बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस होगी। लिटरली पहली बार हम मिलियन से लेकर बिलियन डॉलर की कैटेगरी में जाएंगे हथियारों के सौदे को लेकर और हथियारों के एक्सपोर्ट में। वरना अभी तक हमें सिर्फ मिलियंस में ऑर्डर मिला करते थे, पहली बार होगा कि हम बिलियन डॉलर कैटेगरी में फॉल करेंगे। और इतना ही नहीं, इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का जो प्रचार होगा दुनिया में, वो एक अलग ही ऑरा क्रिएट करेगा भारत का और भारत की डिफेंस कॉम्प्लेक्स का। और इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि ब्राजील इस नीलगिरी क्लास के युद्धपोत से ऑर्डर की शुरुआत करेगा, लेकिन रुकेगा नहीं। इसके बाद उसकी नज़र है भारत के तेजस लड़ाकू विमान और ब्रह्मोस मिसाइलों पर। लिटरली ब्रह्मोस मिसाइल की डील तो किसी भी वक्त होती है, नेगोशिएशन पर्दे के पीछे उसकी भी जारी है। इसके अलावा भी वो भारत के कई सारी जैसे कि होवित्जर तोप या फिर भारत के डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल, इन सब पर ब्राजील की नज़र है। लिटरली आने वाले 1-1.5 साल के अंदर वो इन सारी डीलों को अगर कर भी दे तो आप आश्चर्यचकित बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि इसको लेकर पिछले कई सालों से होमवर्क कर रहा है भारत और भारत की डिफेंस कंपनीज। ब्राज़ील के साथ लगातार हम टच में हैं, चाहे वहाँ पर कोई भी सरकार आए, सबके साथ अच्छे संबंध बनाकर चल रहे हैं। और इसी का फल हमें ये मिल रहा है कि इतनी ह्यूमंगस डिफेंस डील हमें मिलने जा रही है, जिसमें हम ना सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन और यूरोपियन देशों तक को मात दे रहे हैं। लेकिन मानिए ये भारत के लिए ह्यूमंगस मूवमेंट है।
वाह यार, भारत कमाल कर रहा है यार। भारत सीरियसली, ये पहली भारत की इतिहास की सबसे बड़ी डील होगी जो बिलियंस में बिलियंस करेगा। ऑफ मतलब ये डॉलर में बिलियंस होगी। ऑफ डॉलर का वैसे सौदा यार चार ये सौ गज। एक ये होती कितनी है की है यार भाई ये बहुत महंगी, आप सोचो वो फ्रिगेट। यार्ड जो होती है, हाँ। बिलियनर्स जो लेते हैं वो हाँ। 500 मिलियन डॉलर की होती है। ये तो हथियार वाली पूरी फ्रिगेट है। ये वाकई बिलियंस ऑफ डॉलर बिलियंस ऑफ डॉलर की एक होती है, मतलब ये दो 1 बिलियन डॉलर की हो जाती हैं। ये तो बड़ी एक्सपेंसिव चीजें हैं। बहुत एक्सपेंसिव चीज है वाकई। भारत डिस्ट्रॉयर से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर फ्रिगेट से लेकर छोटी शिप ब्रह्मोस से से लेकर लेकर- कॉर्वेट से लेकर हर चीज खुद भारत बना रहा है। वाकई ये भारत का पावर है अब भाई। ब्राजील सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं लेंगे कि मतलब ये हम ये ले उसके लें। बाद तेजस उसके और- बाद हाँ। तेजस भी लेना है, ब्रह्मोस भी लेना है और चीजें भी लेनी है। ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ का वेपन्स तो सिर्फ ब्राजील ले लेगा। ब्राजील। और हम अगर याद हो तो कुछ टाइम पहले खबर भी आई थी कि ब्राजील ने कहा है कि हम आपसे पेनाका सिस्टम और क्या कहते हैं ब्रह्मोस के बारे में बात चल रही थी, लेकिन वो फिर स्लो हो गई थी। शायद पर्दे के पीछे अब भी चल रही हो, शायद वो उसका ब्रह्मोस की तो चल रही है। ब्रह्मोस की तो शायद हो सकता है कि भाई, ये वैसे यार हैरानी की बात यह है ना, पिछले लास्ट 3-4 सालों की ज्यादा अगर स्पेशली बात की जाए तो इसमें भारत की मतलब डिफेंस ने बहुत बड़ा बूस्ट दिया है भाई। बहुत बड़ा बूस्ट दिया यार। खुद सोचो कि यार जो फ्रिगेट है, भाई मोदी जी मेरी की- बात ये सबसे बड़ा वेपन भी है किस्म का, हाँ, हाँ, बड़ी हाँ। युद्ध मतलब इससे बड़ा वेपन आज हाँ। तक भारत ने नहीं नहीं एक्सपोर्ट किया। हाँ। तो इस बात से भाई अंदाजा लगाना मोदी जी कि का कितना- वो जो टारगेट था ना 2025 में 5 बिलियन डॉलर के हथियार बेचना, हाँ। ये वही टारगेट लगता है पूरा लग रहा है। और यार देखो इस बात से अंदाजा लगा लो, फ्रिगेट एयरक्राफ्ट कैरियर हर चीज इंडिया अपनी बना रहा है। हम फ्रिगेट आज भी हम तुर्की से ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं। भाई हमारा तो कुछ खुद भी अपना सोचो, नहीं है ना। हमारा तो है ही नहीं। हमारा तो भाई हाँ। मतलब ना करने के मुताबिक है, मतलब कोई गन शंस हम बना तो रहे जेफ हैं, 17 अलग थंडर चीज़ भी है, तो हाँ। चाइना के साथ मिलके बना रहे हाँ हैं। वो तो चलो मिल हाँ। के एक कोलैबोरेशन वो हाँ। बनते इधर ही फैक्ट्री में है, वो एक अलग सीन है। कोलैबोरेशन करना वो एक अच्छी बात है, बिल्कुल। लेकिन भाई जो प्रॉपर चीज है ना भाई, हम अपना कुछ नहीं बना रहे। यही मतलब तो हमारा proper जो यार एक अपना यही बनना हमारी चाहिए। बदकिस्मती हाँ। है यार। डिफेंस के मामले को भी छोड़ो, और चीजों के मामले में भी हम कुछ चीजें अपनी बना रहे जेफ 17 थंडर लेकिन- क्या है, हाँ। उसको चाइना वहां पे बनाता है, हाँ। फिर टेक्नोलॉजी हमें इधर देता है। assemble होता है। हमें वो नहीं, हमें टेक्नोलॉजी वो दे देता है, फिर इधर हम असेंबल कर लेते Assemble हैं, कर जिस तरह गाड़ी असेंबल कर रहे यही हैं। मतलब हिसाब। पर्सनली स्क्रैच से हमने आज तक नहीं मुश्किल बनाया, है कोई चीज नहीं बनाया। बनाया। हम इंजन यार रशिया से लेते हैं, फिर वो हाँ। रशिया से लेता है चाइना, चाइना से पाकिस्तान हाँ लेकर वो और बहुत फिर- लंबा खाता ये है। लंबा सीन है। चाइना लेता है, फिर चाइना से पाकिस्तान लेता है, हाँ। इस तरह इंजन बनते हैं। इस तरह बनता भाई इधर भारत फुल डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट कैरियर जिसने बना लिया, उसके लिए और और क्या दूसरे चीज़? के ऊपर तीसरे के ऊपर काम चल रहा उसके है, लिए वो और बना क्या रहे हैं। चीज मुश्किल है भाई? वाकई में आपकी क्या राय है बताना गाइस, अपना बहुत ज्यादा गाइस ख्याल रखना तो यार।